चलो फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या पढ़ा है हमने। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचे हैं ना हम। यहाँ पे क्या दिया है देखो, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और कौन से नंबर में पहुंचे हैं? लास्ट क्वेश्चन में है ना, 5वें नंबर का पहला क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो नाम दिया गया है, जीरो एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, है ना, ये सबको हमको बताना है कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया है, जीरो एंगल। अब जीरो एंगल क्या है, यहाँ मैं लिखी हूँ, उसको देखना। द एंगल विच मेजर 0 डिग्री आर कॉल्ड जीरो एंगल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, द एंगल विच मेजर, मतलब एक एंगल जो क्या मेजर करता है, 0 डिग्री को। क्या मेजर करता है? 0 डिग्री को। उसी को क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड जीरो एंगल। उसी को क्या बोलते हैं? जीरो एंगल। मतलब आपको क्या याद करना है, बस आपको सिर्फ ये याद रखना है। द एंगल को तो लिख ही लोगे, है ना। द एंगल विच विच मेजर, मेजर मतलब क्या होता है? मेजर मतलब नापना। मेजर मतलब क्या होता है? हाँ लिख लो यहाँ पे, यहाँ लिख लो, नापना। इसका मतलब क्या है? नाप, है ना, नाप। उसका मेजर करना मतलब नापना। आप प्रोटेक्टर को रख के नापते हो ना, इतना डिग्री है, ये इतना डिग्री है, हाँ, तो यही मेजर मतलब होता है, उसको नापना, है ना। तो द एंगल विच मेजर 0 डिग्री आर कॉल्ड जीरो एंगल। अब हम क्या करना है, ये समझ में आ गया ना आपको। मेजर मतलब नाप, 0 डिग्री आर कॉल्ड जीरो एंगल। अब देखो, प्रोटेक्टर रखे हो आप अपने पास। प्रोटेक्टर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ ऐसे मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर बना देती हूँ, है ना। ये देखो, ये हुआ यहाँ पे, हाँ यहाँ 90 डिग्री है। अब यहाँ देखो, ये जीरो लिखा रहता है यहाँ पे, जीरो, है ना। तो ये 0 डिग्री यहाँ शुरू होता है, तो सेम वैसे ही इसी का ड्राइंग में जो है यहाँ बनाई हुई, देखो इसी का ड्राइंग का है, यहाँ बनाई, देखो जीरो यहीं से नापते हैं ना, 0 डिग्री। हाँ, तो इसको बस ऐसे, अब इसको ये नहीं समझना है ये सीधा लाइन है तो डायरेक्ट ये स्ट्रेट एंगल हो गया। देखो स्ट्रेट एंगल इसलिए यहाँ बनाई हुई, स्ट्रेट एंगल और इस एंगल को देखो, दोनों कितना अंतर है, क्या अंतर है, देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ बीच में मैं बिंदु बना के लिखी हूँ डायरेक्ट 180 डिग्री, है ना, बीच में पॉइंट बनाई हूँ यहाँ पे, देखो ऐसे। और ए और बी अगल बगल में, मतलब दूर दूर में लिखा हुआ है ना, कॉर्नर में, इस कॉर्नर में और उस कॉर्नर में। और यहाँ देखो, ए और बी पहले लिखा है, जीरो बाद में लिखा है ना। ये देखो जीरो लास्ट में है ना, इधर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए देखो यहाँ पे जीरो आ रहे हैं ना, है ना, यहाँ शुरू हो रहे हैं जीरो, इसीलिए जीरो आगे है। बस इसी को याद रखना, प्रोटेक्टर को याद रखना, जीरो से स्टार्ट होता है इसलिए जीरो भी यहाँ पे हमने लिखा है, फिर यहाँ पे ए और बी लिखा है, ऐसे आपको याद रखना, ठीक है। एरो इधर बनाने, देखो एरो में इधर बनाई हूँ ना, ये याद रखना। और क्या लिखोगे, ए ओ बी इक्वल टू क्या, 0 डिग्री, क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देखते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्या है ये, स्ट्रेट एंगल। और आप बताए हो स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या है, कौन सा एंगल जो 180 डिग्री का होता है। अब उसी को लिखेंगे कैसे, सेम इसी के जैसे लिखना है। द एंगल, ये देखो, द एंगल विच मेजर, यहाँ 0 डिग्री था, 0 डिग्री के बने 180 डिग्री लिख दिए। देखो, इसको एकदम शॉर्ट में मैं बताई हूँ ताकि आप उसको याद करके लिख पाओ, है ना। द एंगल विच मेजर 180 डिग्री, है ना, मतलब एक एंगल जो क्या नापता है, 180 डिग्री को नापता है ना। यहाँ पे 180 डिग्री था, ये देखो ऐसे, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। विच मेजर 180 डिग्री, उसी को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट एंगल। फिर आप ऐसी डायग्राम बना दिए, ये वाला, है ना। अब उसके बाद एंगल ए ओ बी इक्वल 180 डिग्री, ठीक है, ये हमने लिख दिया। क्या ये समझ में आया आपको, स्ट्रेट एंगल। और ये तो एंगल बनाने आपको आता है 180 डिग्री का, है ना। अब उसके बाद हम आते हैं तीसरा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या बोल रहा है, द एंगल विच मेजर, ये देखो सेम, द एंगल विच मेजर, ये देखो सब में सेम सेम आ रहा है ना, पूरे यहाँ तक का। तो मेजर मतलब आपको पता है, मेजर मतलब क्या है, हाँ, मेजर मतलब नापना, है ना। याद करो, आप कोई मूवी या कोई टीवी सीरियल में देखे होंगे, जैसे कि हम ब्लाउज सिलवाने जा रहे हैं या कोई ड्रेस सिलवाने जा रहे हैं, तो जो दर्जी रहता है ना, जो बुटीक वाले रहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि अरे आप अपना मेजरमेंट दे दीजिए। आप कोई शॉप में जाते हो अपना कपड़ा खरीदने के लिए, है ना, अपना ड्रेस खरीदने के लिए, तो क्या बोलते हैं लोग, आप अपना मेजरमेंट दे दीजिए, हम उसके बाद उसको क्या करेंगे, फिट करके दे देंगे, है ना। तो मेजरमेंट मतलब ही क्या होता है, मेजर मतलब नापना, ठीक है। तो ऐसे हम उसको याद रख पाएंगे। अब यहाँ पे अगला देखते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या है, द एंगल विच मेजर, यहाँ तक तो सेम है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको, यहाँ तक सेम है।
0 डिग्री था तो 0 डिग्री लिख दिए, स्ट्रेट एंगल था तो 180 लिख दिए, है ना। 0 एंगल था तो 0 डिग्री, स्ट्रेट एंगल तो 180 डिग्री। अब एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल मतलब आप क्या समझते हो बताओ। अच्छा, इसमें से देख के बताओ एक्यूट एंगल मतलब वो किसके और किसके बीच में बनेगा, इसके और इसके बीच में बनेगा कि इसके इसके बीच में बनेगा। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, है ना। किसके किसके बीच में बनेगा, एक्यूट एंगल जो ए वाला है, जो ए वाला एंगल ऐसे याद रखना है, ए वाला एंगल, ए से जो शुरू हो रहा है एक्यूट, एक्यूट एंगल वो किसके किसके बीच में रहेगा, वो सीधे हाथ साइड की तरफ रहेगा, मतलब जिस हाथ से आप खाना खाते हो, है ना। ये याद रखना है आपको। मतलब ऐसे याद रखो, ए फॉर एप्पल होता है ना, एप्पल को हम खाते हैं, एप्पल को किससे हाथ खाते हैं, उल्टे हाथ से तो नहीं खाते, एप्पल को हम खाते हैं सीधे हाथ से, है ना। मतलब जो सीधे हाथ के तरफ जो एंगल बनेगा ऐसे हम याद रख सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का तनु, ठीक है। ए फॉर एप्पल, एप्पल हम खाते हैं सीधे हाथ से, इसीलिए जो एंगल बनेगा वो किस तरफ बनेगा, सीधे हाथ तरफ। ये देखो ये मेरा सीधा हाथ है और ये सीधे हाथ तरफ ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी तरफ का एरिया को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, एक्यूट एंगल। अब ये तो समझ में आ गया कि आपको सीधे तरफ बनेगा, लेकिन आप उसको लिखना भी है किसके और किसके बीच में बनेगा। तो आपको ये पता है कि बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। ये देखो ये वाला 90 डिग्री का है, ये मतलब 90 से कम रहेगा। ये देखो नीचे तरफ है 90, इससे ज्यादा कहाँ बढ़ रहा है, 90 से आगे इधर कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, यही रुक जा रहा है। मतलब जो भी एंगल बनेगा वो 90 से कम रहेगा, और 0 से शुरू हो रहा है तो 0 से ज्यादा रहेगा। आया समझ में ये वाला बात आपको। 0 से बड़ा, देखो 0 शून्य, 0 सबसे छोटा होता है ना, फिर 0 से बड़ा क्या होता है, 1 2 3 4 होता है, 10 20 30 40 50 यहाँ तक का करते हैं, 90 तक का जाएगा, ठीक है। मतलब 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। जो ए से स्टार्ट हो रहा है एक्यूट एंगल, मतलब क्या समझना है, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब एप्पल को हम सीधे हाथ से खाते हैं, मतलब जितना भी एंगल बनेगा वो इधर वाला बनेगा, सीधे हाथ तरफ वाला, ये याद रखना आपको, ठीक है। इस वाले एरिया में बनेगा, इस वाले एरिया में मतलब जो 0 से शुरू हो रहा है तो 0 से सब बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा, ठीक है। अब इसी को देखो लिखोगे कैसे, द एंगल विच मेजर, यहाँ तक का तो सेम है सब, है ना। यहाँ से 38 डिग्री भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, मैं भी बताई ना। 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी एग्जांपल आप अपने मन से ले सकते हो और उतने डिग्री का यहाँ पे छोटा सा एक एंगल बना सकते हो। आप 65 भी बना सकते हो तो भी मैडम सही करेगी, आप 85 बना सकते हो तो भी सही करेगी, 75 भी बना सकते हो, है ना। और 45 35 30 20 25 15 10 5 ये सब बना सकते हो। बस वो किसको और किसके बीच में रहना चाहिए, 0 और 90 के बीच में। किसके किसके बीच में रहना चाहिए, 0 और 90 के बीच में। क्लियर हुआ, 90 से ज्यादा रहेगा वो एक्यूट एंगल नहीं होगा। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, देखो द एंगल विच मेजर, यहां तक सेम है, मोर देन, मोर का मतलब समझना है, मोर देन मतलब ज्यादा, मोर देन मतलब क्या है, ज्यादा, मोर देन, यहां लिख लो पहले मोर देन, मोर देन लिखो कॉपी में, मोर देन। अच्छा अभी तो मैं इसको नहीं मिटा रही हूँ ना, अभी आप लिखोगे तो इसको लिख लेना, मोर देन मतलब ज्यादा, ठीक है। मतलब 0 डिग्री से ज्यादा, ये याद रखना है आपको, मोर देन मतलब 0 डिग्री से, मोर देन 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री से ज्यादा। मैं बताई ना 0 से ज्यादा, बताओ 0 से छोटा होगा क्या, और कुछ बताओ, डिग्री को मैं बोलूंगी तो माइनस में जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। हाँ तो ऐसे याद रखना है कि 0 से बड़ा होगा इसलिए ज्यादा रहेगा, 0 डिग्री से ज्यादा इसलिए मोर देन 0 डिग्री बोला, एंड लेस देन, लेस मतलब कम, है ना, लेस, लेस देन, लेस देन मतलब कम, है ना, और कम किससे कम, हाँ 90 डिग्री से कम। ये समझ में आया आपको, 0 से ज्यादा 90 से कम, इसीलिए मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। आया समझ में। और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल को कॉपी बुक में देख के आप कंफ्यूज नहीं होना, बुक में कुछ भी लिखा रहे वो तो कुछ भी एंगल लिख सकता है, वैसे मैं भी कुछ भी एंगल लिख दी अपने से, आप भी कुछ भी एंगल लिखो, लेकिन वो किसके किसके बीच होना चाहिए, 0 से लेके 90 तक का, है ना। हाँ ठीक है, उसके बीच में कुछ भी ले सकते हो आप, 38 ले लो, 48 ले लो, 58 ले लो, 68 ले लो, है ना, ऐसा।
ठीक है, तो मैं क्या ले ली, मैं 55 ले ली और मैं उसको नाम दे दी एंगल AOB इक्वल 55 डिग्री। आया समझ में? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा एग्जाम में आ सकता है और आपको पता होना चाहिए। आपको पहले से पता ही है लेकिन लिखने आना चाहिए, है ना। ये तो आपको पहले से पता है, मैं बता चुकी थी इसको आपको, लेकिन आपको लिखने आना चाहिए। राइट एंगल क्या बोल रहा है, द एंगल विच मेजर 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ऐसा एंगल जो क्या कर रहे हैं, हम उसको कितना नाप रहे हैं, 90 डिग्री तक का नाप रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बताई हूँ 90 डिग्री कैसे बनता है, एल के जैसा बनता है ना। जब हम प्रोटेक्टर को यहाँ देखते हैं, ये देखो यहाँ मैं प्रोटेक्टर बनाई, ये देखो बीच में ऐसा लाइन रहता है तो वो 90 डिग्री का रहता है, बीच वाला लाइन रहता है 90 डिग्री का। हाँ, तो वो देखो ये एल जैसा दिख रहा है, तो यही क्या कहलाता है, ऐसा वाला 90 डिग्री। ऐसे करके आपको बनाना है ड्राइंग, और AOB इक्वल 90 डिग्री ये आपको लिख देना है। ठीक है, तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। अब हम अगला देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये जो है एक्यूट का जस्ट उल्टा है। एक्यूट में इस तरफ एंगल बनता था ना, मैं बताई थी ना, A फॉर एप्पल, एप्पल को सीधे हाथ से खाते हैं, मतलब सीधे हाथ के तरफ में एंगल बनेगा, है ना। ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अभी ऑब्ट्यूस क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या बोल रहा है, द एंगल विच मेजर, देखो सब में सेम लिखा है मैंने, द एंगल विच मेजर, सेम यहाँ भी वही लिखा है। देखो यहाँ भी मैंने वही लिखा है, द एंगल विच मेजर मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री लिखा है। मोर देन मतलब ज्यादा, बताई थी ना मैं, फिर से इसको लिखो ताकि बार बार पढ़ोगे तो याद रहे। मोर देन नीचे में भी लिखो, और उसका मतलब है ज्यादा, उसको ऊपर में लिखो। ठीक है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा। लेस देन मतलब, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया है, द एंगल विच मेजर मोर देन 90 डिग्री मतलब ज्यादा। ये देखो मोर देन मतलब 90 से ज्यादा, देखो इधर ज्यादा आ रहा है, मैं बताई जैसे 100 110 ऐसे करके कहाँ तक आएगा, 180 तक, कहाँ तक आएगा, है ना। ये देखो, और लेस देन 180 मतलब 180 से कम, 180 से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, 180 तक का रहना चाहिए, उससे उससे कम रहेगा, इसीलिए यहाँ पे लेस देन लिखा है। लेस देन मतलब 180 से कम, ये इसका दीवार है, समझ लो ये इसका बॉर्डर है ना, इससे ज्यादा अब आगे नहीं बढ़ सकता। आया समझ में इतना? ठीक है, तो बस इतना ही करना है। तो क्या हो गया, ये लेस देन 180 डिग्री, और यहाँ पे द एंगल विच मेजर मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से आगे बढ़ रहा है। अपने प्रोटेक्टर को याद करना, ये वाला ड्राइंग को याद करना, है ना। 90 से ज्यादा हो रहा है और 180 तक का जा रहा है ना। आपको ये याद रखना है, अरे प्रोटेक्टर में तो मेरे पास 180 तक का है, इससे और नंबर ज्यादा नंबर लिखा है क्या, बताओ। 190 190 200 लिखा है क्या आपके प्रोटेक्टर में? हाँ, तो बस उसी को याद रखना है। आए समझ में इतना? तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया 120 डिग्री, तो AOB इक्वल क्या ले लिए हम, 120 डिग्री। आया समझ में? ये वाला जो जीरो एंगल है वो पढ़े, जीरो एंगल, और क्या, और कौन सा एंगल पढ़े हैं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, हाँ। जीरो एंगल 0 डिग्री का बनेगा, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का बनेगा, एक्यूट एंगल A फॉर एप्पल, एप्पल सीधे हाथ से खाते हैं राइट हैंड से, इसलिए राइट साइड में जो भी एंगल बनेगा मतलब 0 से लेके कहाँ तक का, 90 तक का, उन दोनों के बीच का, है ना। तो मोर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे याद रखना है। सेम ऐसी राइट एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, जो एल के जैसा दिखता है ना। और अब आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल एक्यूट का जस्ट उल्टा है, मतलब वो उल्टे हाथ तरफ बनेगा, और किसके किसके बीच में बनेगा, 90 से 180 के बीच में, है ना। तो देखो मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, है ना। आया समझ में? आज क्लास ओवर कर